Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called Trigonometry of class 10th. Trigonometry of class 10th में पहले लेक्चर में मैंने आपको NCERT कराने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स कराए थे. अब इस लेक्चर में मैं NCERT का एक एग्जांपल आप लोगों के साथ करूंगा. NCERT का एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 178 पे है. अगर आप बुक भी ना खोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बस ये वीडियो होनी चाहिए. क्वेश्चन भी मैं लिखूंगा, उसमें लिखा हुआ है कि given that tan a is equals to 4/3 और वो बोल रहा है find all other trigonometric ratios of the angle A. एंगल A की बाकी सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालो. माता रानी का नाम लेंगे. सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें ये याद रखेंगे कि 90 डिग्री वाला एंगल A नहीं होगा. एंगल A विल बी आवर बेस एंगल. और tan A दे रखा है, गिवन है हमारे को tan A इज इक्वल्स टू 4/3, बट बाय डेफिनेशन tan A बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर हो जाएगा 4/3. इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है. इसमें ये लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशो 4/3 है, क्योंकि ये बेस एंगल है. ये माइंड में लेके चलना, क्योंकि ये बेस एंगल है तो जो बेस वाली साइड होगी वो 3 नहीं होगी, वो 3k होगी, 3 का मल्टीपल होगी. और जो परपेंडिकुलर वाली साइड होगी वो 4k होगी. ये k क्यों लगाया है ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया है. अब इसके बाद इन राइट ट्राइंगल ABC हम जानते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. आलस नहीं, बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम मतलब 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. अगर क्लास 7 है तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर. शायद एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन हमने किया है. अंडर रूट में 25k स्क्वायर. AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25k स्क्वायर. AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 5 इंटू 5 इंटू k इंटू k. अगर क्लास 7 है तो AC बराबर हो जाएगा 5k. चलो जी, तीसरी साइड जो नहीं दे रखी थी वो भी आ गई. फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ A. मतलब हमसे अब मांगी गई है साइन A, कॉस A, tan A निकाला हुआ है, कोसेकेंड A, सेकेंड A और कॉट A. अगर आपने पहले लेक्चर के हिसाब से जितनी बार मैंने फॉर्मूलाज कहे हैं उतनी बार लिखे हैं तो आपको मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री करने में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पहले फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, याद के बाद उनकी एप्लीकेशन आनी चाहिए. पहले तो हथियार होने चाहिए और हथियारों से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप दुश्मन को मार पाओगे. ये बात याद रख लेना. cos A बराबर होता है B/H. तो बेस है 3k अपॉन H है 5k, दैट इज 3/5. साइन A बराबर होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AB अपॉन हाइपोटेन्यूस इज AC, मतलब 4k अपॉन 5k मतलब 4/5. साइन और कॉस में ही बहुत कुछ छुपा होता है, क्योंकि साइन A आ गया और कॉस A आ गया. अब साइन A और कॉस A आ गया तो कोसेकेंड A होता है H/P, बट 1/sin A भी होता है. साइन A का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड A. अगर हम ढंग से देख रहे हैं तो साइन A का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड A, तो कोसेकेंड A बराबर हो जाएगा 5/4 और कॉस A सेकेंड A बराबर होता है 1/cos A. वैसे तो ये H/B भी होता है, बट cos A आया हुआ है तो 5/3. अब मुझे आपको तैयार करना है फॉर्मूलाज के हिसाब से कि आपको फॉर्मूलाज याद हो जाए. cot A बराबर होता है 1/tan A. tan A हमें ऑलरेडी दे रखा था 4/3, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4. या फिर आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी कर सकते हो. मैं क्वेश्चन तो करा रहा हूं, साथ साथ में आपको कंसेप्ट कराना चाहता हूं कि आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट याद हो जाए. ये था एग्जाम्पल नंबर 1. कौन सा था भैया? एग्जाम्पल नंबर 1. अब एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 जरा खतरनाक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना.
एग्जाम्पल नंबर 2 आमतौर पे बच्चे छोड़ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 वो ये बोल रहा है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles और क्या बेटा acute angles such that sin B is equals to sin Q, तो then prove that क्या करना है, एंगल B is equals to एंगल Q। जहां तक मुझे याद है मैंने आज तक कभी भी ये क्वेश्चन कराया नहीं है, मैंने कभी नहीं कराया, तो इट्स अ चैलेंज फॉर मी एज वेल एज यू। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, लेट्स से उसका नाम रख देते हैं एबीसी, जिसमें बी यहां आएगा। एक ट्राइंगल बनाएंगे पी क्यू आर, एक को बड़ा एक को छोटा बनाते हैं, क्योंकि कहीं पे भी कॉन्ग्रुएंसी वाला वर्ड यूज नहीं हुआ, सिमिलैरिटी वाला वर्ड यूज नहीं हुआ, तो एक ट्राइंगल छोटा एक ट्राइंगल बड़ा, माता रानी का नाम लेके ये बड़ा ट्राइंगल बना लिया ऐसे करके, ये एंगल आ गया क्यू। अब जो आपको ठीक लग रहा है, ये ए बी तो हमने ले लिया, देखा ना पहली बार कर रहा हूं तो फंस रहा हूं, बी ले लिया, ये सी, ये पी, ये क्यू और ये आर। राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब ये एंगल बी यहाँ पे इसका बेस एंगल है, एंगल क्यू इसका ये बेस एंगल है, और हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बेस एंगल है, सो इट विल बी ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए सी अपॉन ए बी, ये होगा। सॉल्यूशन यहां से शुरू है। और साइन क्यू क्या होगा, अगर देखें तो ये बेस एंगल है, ये बेस एंगल है तो बेस साइड, तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इज पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज पी क्यू। सिंस साइन बी is equals to sin Q, this implies AC upon AB is equals to PR upon PQ। PR अपॉन क्या बेटा, PQ। अगर क्लास 7 है तो इससे क्या पता चलता है, बच्चा बोलेगा सर इन सबको बराबर ले लो K के। अगर आप देखो तो ये रेशियो यहां तक करने के बाद हमारे पास क्या आता है, अब हम सर साइड निकालते हैं ध्यान से, हमारे पास तीसरी साइड निकालते हैं। हमारा ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, उसके बाद हमारा अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं उसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ए सी लगाने से पहले ए सी को लिख दूंगा ए बी इंटू के, और पी आर को लिख दूंगा पी क्यू इंटू के, अगर क्लास 7 है तो। ये उधर चला गया ना। अब देखते हैं हमने कौन कौन सी साइड यूज करा है, ए बी एंड ए सी एंड ए बी साइन बी में। तो इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, अगर क्लास 7 है तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ए बी भी यूज हो रहा है और ए सी भी यूज हो रहा है, तो बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। डरना मत, आराम से बैठो, बिल्कुल आराम से बैठो, मैं हल्का हल्का सा आपको हिंट भी दूंगा। अब अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर एसी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए बी, तो बी सी बराबर होगा अंडर रूट में ए बी स्क्वायर माइनस के टाइम्स ए बी का होल स्क्वायर। बी सी बराबर होगा अंडर रूट में ए बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर, तो बी सी बराबर हो जाएगा, ए बी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस के स्क्वायर। ये हमारा बी सी आया है, ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना ये वाला स्टेप। सिमिलरली मैं आ रहा हूं कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी आर क्यू। तो पी आर क्यू में हमने कौन कौन सी साइड छेड़ी हुई है, पी आर और पी क्यू छेड़ी हुई है। तो हम जानते हैं पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर। क्यों होगा सर, दोनों में क्या लग रही है, बाय
पाइथागोरस थ्योरम। हमने पी आर स्क्वायर जो क्यू आर स्क्वायर है यहां पर, ये यही है, बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हमने पी आर भी छेड़ा हुआ है, पी क्यू भी छेड़ा हुआ है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। एक अच्छा बोलेगा पी आर की जगह लिख देंगे, अच्छा बच्चा बोलेगा पी आर की जगह लिख दो पी क्यू इंटू के। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा सर अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू इंटू के का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर। अगर देखो तो क्यू आर बराबर हो जाएगा सर पी क्यू बाहर आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के स्क्वायर। बिल्कुल आराम से बैठना, ये हमारा क्यू आर आ गया। अब बच्चे को मैंने बोला ध्यान से देखना बेटा, हमें दे रखा है ए सी अपॉन ए बी, हमें दिया हुआ है ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी आर। पी आर कहां पर है, पी आर अपॉन पी क्यू। तो मैंने कहा एक मिनट ऐसे ही बैठे हुए हैं, एक बार बी सी अपॉन क्यू आर निकालते हैं। तो बच्चे ने बोला बी सी जो था वो था ए बी इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन जो क्यू आर था वो था पी क्यू अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के स्क्वायर। तो देखो तो 1 माइनस के स्क्वायर से 1 माइनस के स्क्वायर कट गया, तो बी सी अपॉन क्यू आर बराबर आ गया ए बी अपॉन पी क्यू। या फिर सर आप उल्टा भी जा सकते हो, बी सी अपॉन क्यू आर या फिर बी सी अपॉन ए बी बराबर आ गया क्यू आर अपॉन पी क्यू। सर ये दोनों साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल हैं, ये भी प्रोपोर्शनल हैं, देयरफॉर बाय एस 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 सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। This implies angle B is equals to angle Q. Corresponding angles of two similar triangles are equal. हमने उन तीनों साइड्स की रेशो आपस में इक्वल ला दी। हमने जो करा वो तीनों साइड्स की रेशो को इक्वल ला दिया। अगर दिक्कत हुई है तो मैं अभी आपको फिर दोबारा बता देता हूं, अगर क्लास 7 है तो मैं यहां पर ये तीसरी साइड निकाली थी हमने। इस तीसरी साइड के बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास जो रेशो आई थी, भागना नहीं है हमें कंसेप्ट समझना है। हमारे पास एक रेशो ये थी, अगर क्लास देख रही है तो हमारे पास था कि ये ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू, और तीसरा आया था हमारा बी सी अपॉन क्यू आर जो बराबर आ गया था बी सी अपॉन क्यू आर बराबर आ गया था ए बी अपॉन पी क्यू के। आप देख सकते हो यहां से, तो तीनों ट्राइंगल तीनों साइड्स आपस में जब प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर दिक्कत आई होगी, अगर दिक्कत आई हो तो एक बार और कर लेना। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो घबराने की जरूरत नहीं, दोबारा हमें भी ये क्वेश्चन दोबारा करना है। ये करने के बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 अच्छा है, वो कह रहा है कंसिडर अ ट्राइंगल, कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल्ड at C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units, सेंटीमीटर वेंटीमीटर नहीं बोल रहा तो यूनिट्स बोल रहा है, एंड एंगल ABC is equals to थीटा। थीटा दे रखा है बेटा, अच्छी बात है। वो कह रहा है सी फिगर भी दे रखा है, सी फिगर लिखा हुआ है,
क्योंकि फिगर उन्होंने बना के दे रखी है, ये तो बल्ले बल्ले हो गई। ये दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी, ये 90, ये एंगल थीटा। ए बी दे रखी है हमें 29 यूनिट्स, बी सी दे रखी है 21 यूनिट्स। आराम से, यहां पर के लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइड्स ही दे रखी हैं। तो जब जहां पे साइड्स दे रखी हो वहां रेशो नहीं है, साइड्स दे रखी हैं। और उन्होंने बोला है डिटरमाइन वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको देख के मैं एक स्माइल पास कर रहा हूं ऐसे वाला, ये स्माइल जब समझ आएगा तब मुझे बताना। और सेकंड पार्ट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर। 26 तक के तो स्क्वायर्स मैंने याद आपको करने को बोला ही था, 29 का स्क्वायर एक बार निकाल लेते हैं। अगर क्लास 7 है तो मैं तो कैलकुलेटर का यूज करूंगा भाई, अब बुढ़े हो गए ना। 29 इंटू 29 दैट इज 841। 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, माइनस 441 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 400, तो ए सी बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, नहीं 20 यूनिट्स। हमारी तीनों साइड्स आ गई। अब हमें निकालना है सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों वैल्यूज निकालने से पहले हमारे पास कॉस थीटा भी होना चाहिए, हमारे पास साइन थीटा भी होनी चाहिए। और कॉस थीटा और साइन थीटा निकालने से पहले इनके फॉर्मूलाज होने चाहिए बी अपॉन एच और पी अपॉन एच। तो बेस है बेटा 21 अपॉन एच है बेटा 29, और परपेंडिकुलर है बेटा 20 अपॉन हाइपोटेनस है बेटा 29। अब हमारे पास कॉस थीटा की भी वैल्यू है, हमारे पास साइन थीटा की भी वैल्यू है। हल्का सा हाईलाइट कर देता हूं, ये कॉस थीटा है और जो दूसरे वाला है वो साइन थीटा है। बस अब आपने ये वैल्यू डालनी है ऊपर एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन 1 क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू है मेरे बच्चे 21/29 का होल स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, दैट इज 441। हमें याद होना चाहिए अपॉन अभी निकाला 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 841। अगर क्लास 7 है तो एलसीएम आ गया 841 ऊपर 441 प्लस 400, दैट इज 841 अपॉन 841। जब 841 से 841 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। और इससे कराने से पहले एक मैंने स्माइल दिया था, सरकास्टिक सा अजीब सा मुंह बनाकर मैं हंसा था। वो मैं क्यों हंसा था वो मैं आपको इसी चैप्टर में आगे जाके समझा दूंगा। फिर आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू है 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज डालनी है 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841। एलसीएम आ गया 841, 441 माइनस 400 दैट इज 41 अपॉन 841। ये वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 41 अपॉन 841। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 4, थोड़ा सा अच्छा है, देख लेंगे। सारे एग्जाम्पल्स अच्छे होते हैं, अगर एग्जाम्पल कर लो ना तो एक्सरसाइज में कहीं फंसोगे नहीं। आमतौर पे एग्जाम्पल बच्चे निग्लेक्ट करके चले जाते हैं और वही एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है इन
right triangle ABC right angled at B, right angled at B, if tan A is equals to 1, फिर एक स्माइल पास कर रहा हूं जो बाद में बताऊंगा, then verify that 2 sin A into cos A बराबर होगा 1। वेरीफाई करो कि 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होगा 1। तो देखते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें दे रखा है राइट एंगल एट बी, ये बी 90, ए दे रखा है तो ए को बेस एंगल लेंगे तो सुख रहेगा। तीसरी साइड सी, हमें दे रखा है tan ए जो कि 1 है। 1 को हम किसी भी दिन 1/1 भी लिख सकते हैं। 1 को 1/1 लिखा ही जा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 को जो 1/1 लिखा, वो करने के बाद हमारे पास आता है बट बाय डेफिनेशन tan A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 1/1, क्योंकि A हमारा कौन है, बेस एंगल। तो ये वाली साइड जो होगी वो बेस होगी, ये वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो ये वाली साइड है ये नो मैटर व्हाट ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। तो हमारा जो बेस हो जाएगा वो 1 नहीं होगा, वो 1k हो जाएगा या सिर्फ k, और जो परपेंडिकुलर है वो 1k हो जाएगा, और जो बेस है जो मैंने पहले लिख दिया वो भी 1k हो जाएगा। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। अगर क्लास 7 है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अगर 7 हो तो AC स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स k स्क्वायर, तो AC बराबर अंडर रूट में 2k स्क्वायर, AC बराबर अंडर रूट में 2 इंटू के, सिर्फ ये बाहर आ रहा है, AC बराबर k √2 या √2k। हमारी जो तीसरी साइड आई है वो आ गई √2k। ये करने के बाद हमें ये वेरीफाई करना है 2 sin A इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले उसके लिए हमें साइन ए निकालना पड़ेगा, हमें उसके लिए कॉस ए निकालना पड़ेगा। निकालेगा वो जिसको फॉर्मूलाज याद होंगे। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है मेरे बच्चे के अपॉन हाइपोटेन्यूस √2k, और बेस है बेटा के अपॉन हाइपोटेन्यूस है बेटा √2k। ध्यान से देखो तो k से k कट गया, k से k कट गया, ये आ गया 1/√2। साइन ए भी 1/√2 और कॉस ए भी बाई चांस 1/√2, दोनों वैल्यू सेम भी आ सकती है। मतलब आप बस सीखो, आपको सीखने को क्या क्या मिल रहा है ये देखो। तो साइन ए भी आ गया 1/√2, कॉस ए भी आ गया 1/√2। अब वी हैव टू वेरीफाई दैट 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू 1। तो एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। तो क्लास अगर देखे तो लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू साइन ए की वैल्यू है मेरे पास 1/√2 इंटू कॉस ए की भी वैल्यू है 1/√2। साइन ए भी 1/√2 है और कॉस ए भी 1/√2 है। तो 2 इंटू 1 1 जा 1 अपॉन √2 इंटू √2 इज 2। तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, ये हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। एग्जाम्पल 3 में थोड़ा सा मुझे दुख है, मैं और अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करूंगा जो वो उसमें आएगा एक्सरसाइज में। बट एग्जाम्पल 4 अच्छा था, मतलब गुड स्वीट। अगर मुझे कैटेगरी देनी होगी तो मैं इसको इस कैटेगरी में डालूंगा। ये बेसिक एग्जाम में आ सकता है, स्टैंडर्ड में आने के चांसेस कम है, बेसिक में आने के चांसेस हैं इसके। ये करने के बाद हम चलते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 15 पे, वो एग्जाम्पल 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 बोलता है इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, राइट एंगल्ड एट P
OP is equals to 7 centimeter and OQ minus PQ is equals to 1 और फिर बोला हुआ है C फिगर। चलो जी फिगर भी देख लेते हैं। ऐसे करके एक फिगर बनी हुई है राइट एंगल ट्राइंगल की। ये बना हुआ राइट एंगल ट्राइंगल, ये P, ऊपर Q है, नीचे O, ये 90, OP दे रखा है 7, OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है तो KV के चक्कर में नहीं पड़ना, और OP माइनस OQ भी 1 दे रखा है। उन्होंने बोला है डिटरमाइन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा नहीं है Q, साइन Q एंड कॉस Q। तो बच्चे ने बोला क्यों भाई? क्यों इसलिए क्योंकि करोगे तो मार्क्स आएंगे, करोगे ही नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आपने क्यों पूछा है तो आपके क्यों का सवाल आ गया, आज जवाब आ गया। अब साइन क्यू आपको निकाल दूंगा। अब सबसे पहले ओपी तो 7 दे ही रखा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू, सोल्यूशन में लिखेंगे ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, ये चीज गिवन है। तो बच्चे ने कहा ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। मैं यहां से भी उठा सकता हूं इसको, बट क्योंकि पहली बार कर रहा हूं तो सिंपल करूंगा। मैंने बोला लेट पी क्यू को ले लो x सेंटीमीटर, ले लो को बोलते हैं से, तो दिस इंप्लाइज ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस एक्स। पहले इसको देख लो कि हमारे पास पी क्यू भी आ गया, x ले लिया, ओ क्यू आ गया 1 प्लस एक्स। अब फिगर में प्लेस करो, मतलब पी क्यू ले लिया हमने x, तो ओ क्यू आ गया 1 प्लस एक्स, बट आंसर x की टर्म्स में नहीं चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल अपने साथ एक बहुत बड़ी हिंट लाता है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू क्लास अगर साथ है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय क्या बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। ओपी स्क्वायर अगर देखूं तो 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यू प्लेस करी है, जहां लगे कि खुद कर सकते हो मुझे पॉज कर दो। यही एडवांटेज होता है वीडियो क्लास का, आप अपने हिसाब से क्लास को चैनलाइज कर सकते हो। 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आधा हिंदुस्तान यहां गलती करता है, वो इसको पता नहीं किस नजरों से देखता है, वो इसको इस नजर से नहीं देख पाता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आएगा मेरे बच्चे, तो प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स। ये बहुत बड़ी गलती है, काफी बच्चे कर देते हैं। अब बच्चे देखो तो 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 49, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x, तो 2x बराबर आ गया 48, x बराबर आ गया 48 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई 24। अगर x की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आई है, दिस इंप्लाइज x जो है हमारा पी क्यू बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर। जय माता दी। और हमारा जो ओ क्यू था, ओ क्यू जो था वो था 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस 24, दैट इज, अगर क्लास देख रही है तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये करने के बाद हमारी जो ये फिगर है, जो हमारी ये फिगर हमने बनाई है, ये फिगर जो हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे बच्चे कुछ इस प्रकार से। आलस मत करना, आलस ही मारता है। ये हो गया P जो राइट एंगल था, ये O, ये Q, ये वाली साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये वाली साइड हमारी आई है 25 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में अभी भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ध्यान से देख लेना, फंसा देगा आपको। ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q बोल रहा है, और सेकेंड वैल्यू जो बोल रहा है वो बोल रहा है कॉस Q। और क्योंकि उसने Q बोला है तो Q बोला है, तो ये Q जो हो जाएगा
ये बेस एंगल हो जाएगा। तो जो ये साइड हो जाएगी ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। ये बात याद रख लेना, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। साइन क्यू होता है P अपॉन एच। अब मुश्किल नहीं होनी चाहिए। P इज 7 अपॉन एच इज 25 और कॉस क्यू होता है B अपॉन एच, बेस इज 24 अपॉन 25। ये हमारा कॉस क्यू आ गया, ये हमारा साइन क्यू आ गया, जिसको आप मैच भी कर सकते हो। मेन करना नहीं होता, मेन समझना और समझाना होता है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ये करने के बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1 आप लोग खुद से ट्राई करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और अगर कोई और इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे तो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज का दिन ट्रिग्नोमेट्री के नाम, आज की शाम ट्रिग्नोमेट्री के नाम, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पूरी 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 करा दूंगा। नीड नॉट टू वरी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। सब खुश रहो, सब आबाद रहो। जय माता दी।